हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कुमार बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा त्रिकोणमिति के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जो कि मैथमेटिक्स में दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ये आपका दोस्तों 10th में भी आपका एनसीईआरटी में है, तो उसके क्वेश्चन को भी आपको लगातार यहाँ पर कराएंगे। हमारे साथ भी बने रहें। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों भाग नंबर 1, पार्ट नंबर 1 यहाँ पर देखेंगे और लगातार दोस्तों आप पार्ट वाइज क्वेश्चनों को देखते रहेंगे। तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे बहुत ही बेसिक जो हमारा त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति कहाँ से आई, क्यों आई, तो इसके बारे में यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। और उसके बाद में आपको त्रिकोणमिति अनुपातों को यहाँ पर परिभाषित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों, हमने बिंदुओं को कुछ यहाँ पर फोकस किया है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे परिचय के बारे में, अर्थात यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन है त्रिकोणमिति का, और डेफिनेशन दोस्तों अर्थात परिभाषा को पढ़ेंगे, और त्रिकोणमिति अनुपातों को पढ़ेंगे अर्थात ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को यहाँ पर देखेंगे, और साइन, कोसाइन, टेंजेंट और कोसेकेंट और सेकेंड और कोटेंजेंट को भी यहाँ पर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आराम से। आप देखें दोस्तों, अब देखिए दोस्तों बात करते हैं परिचय से पहले आपको जानना पड़ेगा कि इसका प्रयोग कहाँ पर हुआ होगा, ये कैसे आया होगा। माना दोस्तों आपका एक फिगर आपको सामने दिखता है, ये आपका एक टावर है, यहाँ पर कोई व्यक्ति ए खड़ा है और यहाँ पर कोई व्यक्ति माना आपका बी खड़ा है। तो अब यहाँ पर देखिए ए व्यक्ति जब बी को देखता है तो उससे देखने में दोस्तों क्या बनेगा, एक कोण बनेगा, दृष्टिकोण बनेगा। यहाँ से आप देखें तो एक यहाँ पर आपको दृष्टि का कोण यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर एक बनेगा, एंगल बनेगा। तो ये एंगल आपका ए, आप माना इसको आप एंगल ए मान लें। तो क्या आप इसके आधार पर बता सकते हैं कि जो आपका ये व्यक्ति खड़ा है ये कितनी ऊंचाई पर खड़ा है। आपको एंगल का प्रयोग करना है और आपके पास में ये वाली दूरी होगी। तो क्या आप बता सकते हैं इसकी ऊंचाई क्या होगी। और वैसे ही दोस्तों एक फिगर पर आप और गौर कीजिए। यहाँ पर देखिए कोई गुब्बारा था दोस्तों, पहले ए पोजीशन पे था और बाद में बी पे चला गया। कुछ समय के बाद में, टी समय के बाद में माना यहाँ पर पहुँच गया। तो क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ से लेके जब यहाँ तक गया तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो हाइट जो है वो क्या होगी। तो यहाँ से आपको एंगल मिलेगा और आपको ये दूरी मिलेगी। तो आपको क्या ऊंचाई बताने के लिए आप कैसे बताएंगे, आपको बताना है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं आई होंगी दोस्तों, उनको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मैथमेटिक्स में एक जो नई ब्रांच आई वही दोस्तों आपकी त्रिकोणमिति है। तो वही दोस्तों एक शाखा जो है वो त्रिकोणमिति है अर्थात ट्रिग्नोमेट्री है। और इसका प्रयोग दोस्तों प्राचीन काल में ग्रहों की जो दूरी निकालने के लिए, माना आपको ग्रहों की दूरी बतानी है कितनी दूरी पर है, या फिर ग्रहों के बीच की जो आपकी दूरी होती है, इसके लिए दोस्तों खगोलविद जो है इस तकनीक का प्रयोग किया करते थे। अब दोस्तों बात करते हैं जो आपकी त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति का मीनिंग क्या होता है। त्रिकोणमिति आपको यहाँ पर दिया गया है। ये दोस्तों एक प्रकार से ग्रीक का वर्ड है, ग्रीक का दोस्तों ये आपका वर्ड है। तो इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर देखिए ये TRI और GON और METRON से मिलके बना है। जहाँ पर ट्राई का मतलब 3 होता है और गन का मतलब होता है दोस्तों आपका भुजा, और मैट्रन का मतलब होता है माप। तो यहाँ पर एक प्रकार से 3 भुजा माप जो है त्रिकोणमिति का अलग अलग रूप से मीनिंग होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि आपको परिभाषा देनी होगी त्रिकोणमिति की, आप कैसे देंगे। त्रिकोणमिति में दोस्तों आप 3 कोणों और उसके सापेक्ष भुजाओं का अध्ययन करते हैं। तो यदि आपको डेफिनेशन देनी है तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर हमने लिखा है, यदि आप चाहें तो लिख सकते हैं। गणित की वह शाखा जिसमें हम किसी त्रिभुज के कोणों के सापेक्ष उसकी भुजाओं का संबंधों का अध्ययन करते हैं, अर्थात a branch of mathematics in which we study about relation between sides of the triangle and their respective angles called trigonometry। तो यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे दोस्तों, केवल हम यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, अर्थात एक प्रकार से समकोण त्रिभुज की ही बात करेंगे। जहाँ पर आपको समकोण त्रिभुज का मतलब मालूम होगा आपको, इस प्रकार से एक त्रिभुज है जहाँ पर आपका एक कोण क्या होता है, राइट एंगल होता है अर्थात 90 डिग्री का होता है। तो इस प्रकार के 3 कोणों वाले जो त्रिभुज होते हैं उनकी दोस्तों भुजाओं और उनके जो कोणों में संबंध होता है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे त्रिकोणमिति अनुपातों की, अर्थात जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं। इन्हीं के आधार पर बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम बेसिकली पढ़ते क्या है, यहाँ पर देखिए दोस्तों यह त्रिभुज की भुजाओं का उसके कोणों के सापेक्ष अध्ययन है। अर्थात दोस्तों यहाँ पर आप क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर आप त्रिभुज के भुजाओं का उसके सापेक्ष जो कोण होते हैं उनका आपस में संबंध पढ़ेंगे, अर्थात उनका अध्ययन करेंगे। तो वही दोस्तों आपका त्रिकोणमिति अनुपात निकाल के देगा। अर्थात आप कह सकते हैं हेयर वी स्टडी अबाउट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू देयर एंगल्स, अर्थात उसके जो आपके एंगल हैं दोस्तों उनके सापेक्ष भुजाओं का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम केवल खासतौर पर जो हमारे एक्यूट एंगल होते हैं, अर्थात जो आपके
न्यून कोण होते हैं उनकी ही बात करेंगे। अब यहाँ पर आप समकोण त्रिभुज को पहले आप समझेंगे। ये दोस्तों एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, ABC आप त्रिभुज कहेंगे। त्रिभुज ABC क्या है दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जहाँ पर क्या है दोस्तों, कोण A क्या है, एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब आपको मालूम होगा दोस्तों लेस देन 90 अर्थात 90 डिग्री से कम का जो कोण होता है न्यून कोण कहलाता है। वैसे ही आपका कोण C भी दोस्तों एक न्यून कोण है जो कि आपका 90 से कम है। और कोण B दोस्तों आपका समकोण है। समकोण अर्थात ये आपका दोस्तों 90 डिग्री का होगा। जो एंगल B होगा वो आपका 90 डिग्री का होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों जो आपका CAB है, कोण CAB, इसको आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कोण A लिख सकते हैं। तो आप शॉर्ट में क्या लिख देंगे, एंगल A। और वैसे ही आप यहाँ पर यदि आप ACB को देखें तो आप इसको कोण C कह सकते हैं अंदर वाले को। और वैसे ही आप इसको कोण B कह सकते हैं जो आपका 90 डिग्री वाला है। तो ये आपके शॉर्ट में फॉर्म है। अब दोस्तों बात करते हैं इनके अनुपातों की। अनुपात आप कैसे निकालते हैं, यहाँ पर देखिए आपको सापेक्ष में देखना पड़ता है। हमने पढ़ा था कि जो आपका अनुपात क्या होते हैं, इनके कोणों के सापेक्ष इनकी भुजा है। ये भुजा दोस्तों यहाँ पर देखिए माना A है, तो A के लिए जो आपकी ये वाली भुजा होगी दोस्तों, ये भुजा कहलाती है आपकी कोण A की संलग्न भुजा। अर्थात कोण आप लिखेंगे कोण A की संलग्न भुजा। संलग्न मतलब जुड़ी हुई है जो, उसे आप कहेंगे। और ये वाली कहलाती है दोस्तों कोण A की सम्मुख भुजा। तो आप इनको लिख लें, ये आपकी कोण A की संलग्न भुजा हो गई और ये आपकी दोस्तों कोण A की सम्मुख भुजा हो गई। अब यहाँ पर देखिए इन्हीं में संबंध होता है और ये आपका यहाँ पर हो गया कर्ण हो गया। तो इन तीन भुजाओं में इनके कोणों के आधार पर संबंध होगा। अब देखिए जब आप कोण को बदल देंगे, माना आपने कोण A की बात की तो सम्मुख भुजा आपकी दोस्तों ये वाली है अर्थात BC है और संलग्न भुजा AB है। यदि आपने दोस्तों कोण A को आपने कोण C कर दिया, यदि आप कोण C को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण C के लिए दोस्तों आपकी संलग्न भुजा ये वाली हो जाएगी और सम्मुख भुजा ये वाली हो जाएगी। तो आप ध्यान देंगे हमेशा त्रिकोणमिति में जो आपका कोण होता है उसको आपको खास तौर पर ध्यान देना पड़ता है। बहुत बार मिस्टेक होती है कि आपको एंगल माना आपको साइन A पूछा गया तो वहाँ पर आपने पता लगा साइन C बता दिया। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना कि आपका जो कोण दिया होगा उसी के सापेक्ष आपको सम्मुख भुजा और उसी के सापेक्ष आपको संलग्न भुजा को देखना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए इनके अनुपात को निकालने कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों पहले आप थोड़ा सा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका थोड़ा परिचय आप यहाँ पर जान लेंगे, ये आपके कहाँ से आते हैं। इनमें दोस्तों आपका जो सर्वप्रथम अनुपात होता है वो आपका साइन कहलाता है, SINE साइन। तो यहाँ पर देखिए साइन को सर्वप्रथम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में परिभाषित किया। इनकी आर्यभट्टीय दोस्तों बहुत ही एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जहाँ पर इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को बताया है दोस्तों आर्यभट्ट ने। तो वहीं पर इन्होंने साइन को परिभाषित किया था एक ज्या के रूप में या फिर एक जीवा के रूप में आप कह सकते हैं। तो इसे आप दोस्तों एक प्रकार से ज्या कहते हैं और आप साइन लिखते हैं SINE साइन। और वैसे ही दोस्तों जो आपका कोसाइन आता है, कोसाइन देखिए यहाँ पर SINE अर्थात साइन का ही दोस्तों क्या होगा, एक प्रकार से पूरक होता है। अब देखिए कोसाइन जो आपका है दोस्तों, कोसाइन को न्यून कोण के पूरक के साइन के रूप में परिभाषित किया गया है। अर्थात दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका कोण है, माना आपका A कोण है, A कोण के जो पूरक होगा दोस्तों, यदि उसका आप साइन निकालेंगे तो वो आपको कॉस ही देगा। पूरक का मतलब है दोस्तों यहाँ पर देखिए यदि आप कोण A का पूरक का साइन निकालेंगे, कोण A का जो पूरक होगा, पूरक का मतलब आपको मालूम होगा पूरक कोण जो आपके होते हैं दोस्तों उनका योग माना आपका A और दूसरा आपका B है तो दोनों का योग होगा 90 है। तो यहाँ पर देखिए यदि आपको A का पूरक बताना होगा तो आपका B होगा। तो यहाँ पर A यदि आपका साइन है तो B क्या होगा दोस्तों, आपका कॉस होगा। तो ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पर देखिए कोसाइन आपका जो होगा एक प्रकार से पूरक के साइन के बराबर ही होगा। और वैसे ही आपका टेंजेंट का मतलब दोस्तों आपका किसी न्यून कोण के साइन और कोसाइन का जो अनुपात है उसको आप दोस्तों एक टेंजेंट के रूप में देखते हैं। और जो आपके अन्य तीन बचते हैं जिनमें आपका आता है कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट, ये दोस्तों क्रमशः क्या है, साइन, कोस और टेन के ही क्या है, व्युत्क्रम होते हैं अर्थात दोस्तों इनवर्स होते हैं। तो ये आप यहाँ पर जान लें। अब बात करते हैं इनके अनुपातों की। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात आते हैं उनको देख लेते हैं किस प्रकार से आपके निकलते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं A के सापेक्ष जो त्रिकोणमितीय अनुपात आते हैं। यहाँ पर हमने लिया है कोण A को, इसके सापेक्ष आप देखिए दोस्तों जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात बनते हैं, पहला वाला आपका क्या आएगा, कोण A का साइन। यहाँ पर देखिए क्या लिखते हैं आप, कोण A का साइन SINE साइन बराबर कोण A की सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण। अब देखिए कोण A की सम्मुख भुजा क्या है दोस्तों, यहाँ पर BC है तो BC और बट्टे कर्ण क्या है दोस्तों, AC है।
तो AC, BC बट्टा AC क्या आ गया दोस्तों, ये आपका पहला वाला अनुपात आ गया। यहाँ पर देखिए BC बट्टा AC क्या है, अनुपात है, अर्थात BC अनुपात AC आपका एक प्रकार से आ जाता है। अब वैसे ही दूसरा वाला देखिए, कोण A का कोसाइन, ये होगा आपका कोण A की संलग्न भुजा बट्टा कर्ण। यहाँ पर देखिए आपका संलग्न भुजा क्या है दोस्तों, AB है और बट्टा कर्ण AC है, तो AB बट्टा AC आपका दूसरा वाला अनुपात निकल के आता है। वैसे यहाँ पर देखिए कोण A का टेंजेंट, ये आपका होगा दोस्तों कोण A की सम्मुख भुजा बट्टे कोण A की संलग्न भुजा, अर्थात सम्मुख भुजा क्या है, BC है, और बट्टे कर देंगे आप जो आपकी नीचे वाली कौन सी वाली है, संलग्न वाली AB है, तो BC बट्टा AB दोस्तों ये आपका कोण A का टेंजेंट आ जाएगा। वैसे ही आपको आगे वालों को निकालना है तीनों को, तो वो हमने आपको बताया था क्या होते हैं दोस्तों, व्युत्क्रम होते हैं इन्हीं के। यहाँ पर देखिए साइन का जो व्युत्क्रम होता है वो आपका कोसेकेंड होता है, तो आप कहेंगे कोण A का जो कोसेकेंड होता है वो आपका 1 बट्टा कोण A का साइन होता है। यहाँ पर देखिए शॉर्ट में दोस्तों आप साइन को क्या लिख देते हैं, SIN लिख देते हैं, और वैसे कोसाइन को आप COS लिख देते हैं, और वैसे टेंजेंट को आप TAN लिख देते हैं, टेन। तो यहाँ पर आप कहेंगे कोसेकेंड अर्थात जो आपका कोसेक है वो आपका 1 बट्टा कोण A का साइन होता है, अर्थात आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका था दोस्तों BC बट्टा AC, तो ये आपका हो जाएगा AC बट्टा BC। और वैसे ही आप यदि निकालेंगे कोण A का सेकेंड, तो सेकेंड क्या होगा दोस्तों, ये आपका कोसाइन का इनवर्स होता है, अर्थात व्युत्क्रम होता है, तो आप कहेंगे 1 बट्टा कोण A का कोसाइन, अर्थात कॉस आप शॉर्ट में कह देते हैं। तो ये आपका क्या था, AB बट्टा AC था, तो आप कर देंगे AC बट्टा AB। और वैसे ही दोस्तों यदि आपको निकालना है कोण A का कोटेंजेंट, तो ये क्या हो जाएगा, कोण A का 1 बट्टा कोण A का टेंजेंट, क्योंकि जो आपका टेंजेंट है दोस्तों कोण A का टेंजेंट है, उसी का इन्वर्स आपका कोटेंजेंट होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं BC बट्टा AB निकाला था, तो AB बट्टा BC आपका निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इनको आराम से इन अनुपातों को निकालते हैं। आप इनको ऐसे ही नोट कर लेंगे दोस्तों, ताकि आपको समझ में आए कि आपके जो अनुपात आते हैं वो कैसे आते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, माना आपको लिखना है कोण A का साइन, SINE, इसको आप शॉर्ट में लिख देते हैं दोस्तों साइन A। तो जब भी आप पढ़ते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए साइन A, इसको आप साइन A कहने के बजाय A का साइन कहें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। इससे आपको पता लग पाएगा कि आपने जो साइन A लिखा है ये असल में होता क्या है। आपने कोई समकोण त्रिभुज यहाँ पर लिया, इस प्रकार से आपने लिया, तो यदि आपको साइन A ABC आपका है, तो साइन A पूछा गया, तो आप देख लेंगे कि साइन A का मतलब होता है A के सम्मुख वाली भुजा जो कि आपकी BC है, और बट्टे कर्ण अर्थात AC आपका, ये साइन A का मतलब होता है। और वैसे ही दोस्तों आप सारे के सारे जितने भी आपने अनुपात देखे, सभी का मीनिंग उनके त्रिभुज के कोणों के आधार पर और उनकी भुजाओं के संबंध के आधार पर निकालेंगे। तो यही दोस्तों आपका अनुपात कहलाता है। तो आप जब भी निकालें आप इनको याद ना करें, आप इनको इस प्रकार से आराम से निकाल लें, उसके बाद आप सारे क्वेश्चनों को आराम से इनके आधार पर कर लेंगे। तो आपने यहाँ पर क्या देखा दोस्तों, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो क्या है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा दोस्तों, जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या है, ये दोस्तों एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के संबंध को व्यक्त करते हैं। तो इनके आधार पर जो क्वेश्चन आएंगे उनको बाद में आपको कराएंगे, यहाँ तक आप तैयार कर लें। अगले वाले पार्ट में दोस्तों आपको आगे को बताएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अब हम मिलते हैं आपको नए वीडियोज़ में नए क्वेश्चन के साथ में। जय हिंद, जय भारत।